ভাটপাড়ার তৃণমূল জনসভায় বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সোমনাথ শ্যাম সাংসদ অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে। के दामाद को मिला, भाटपाड़ा नहीं, बंगाल नहीं, पूरे भारतवर्ष का मिसाल बना कि जो काम आपको मिला उसके एवज में पौरसभा ने 4.5 करोड़ का लोन उनका दामाद को दे दिया। लेकिन 2017 में 4.5 करोड़ का लोन सांसद का दामाद ने ले लिया, लेकिन भाटपाड़ा पौरसभा लोगों को ग्रेच्युटी नहीं दे पा रहा है, भाटपाड़ा पौरसभा लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन आपके आंख में जरा सा भी शर्म नहीं है कि मैं इतना रुपया लूटा हूं इस भाटपाड़ा पौरसभा से, आज कम से कम 4.5 करोड़ रुपया भाटपाड़ा पौरसभा में लौटा दूं। तो ये तो आप नहीं सोचते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप लोगों को डराना चाहते हैं, आप लोगों को धमकाना चाहते हैं, आप लोगों को डर दिखाना चाहते हैं और डर से आप अपना काम हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए तो नूरे जमाल यानी साहेब को पार्टी ऑफिस के अंदर में गोली मारा गया, जहां वो बैठे थे वहां उनको गोली मारा गया। ये तो ऊपर वाला का दुआ बोलिए कि वो बच के आज अपने घर पे आ गए, वरना वो तो अपने जाने में खत्म थे। आपने तो उसको खत्म करवा दिया। आप कहेंगे कि आप इल्जाम लगवा रहे हैं, तो मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि हमारे यहाँ बढ़िया प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर नहीं है। आपके सांसद के तहवील से बढ़िया प्यूरिफायर तो लगा नहीं, लेकिन आप चले गए बैरकपुर जेल में वाटर प्यूरिफायर लगाने के लिए, सांसद के तहवील के पैसा से आप वहां प्यूरिफायर लगा रहे हैं। क्यों? वहां नूरे जमाल को गोली करने वाले जो शख्स वहां था उससे बात करना आपको जाना था, इसलिए आप उस जेल में प्यूरिफायर लगा के आप जेल में प्रवेश करके उससे बात किए। आप क्या सोच रहे हैं? बाकी लोग सब आंख मूंद लिए हैं। हमारे इसके आगे आइए, धर्मेंद्र सिंह धारू सिंह, जिसे घर से निकलते हुए उसको गोली मारा गया। वो भी हमारा भगवान का कृपा था, कहीं अल्लाह का कहीं भगवान का, कि वो घर लौट के आ गए। लेकिन जिस शख्स ने गोली मारा उस शख्स ने पुलिस को बयान दिया कि मुझे 2.5 लाख रुपया सांसद का भतीजा पप्पू सिंह, संजीत सिंह ने दिया और उसके कहने पर हमने गोली मारा धारू सिंह को। लेकिन फिर भी हमारे पुलिस सांसद के दबाव पर, सांसद के प्रभाव पर अभी तक तो पप्पू सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। पप्पू सिंह का मन बढ़ा, सांसद का और भी उसके साथ बातें चलता रहा। आगे आया, उसके बाद राज पांडे को गोली मारा, सर पे लगा के गोली मारा, उसने मारा तो उसका हाथ में लगा। सिलसिला मर्डर का जारी है। उसके बाद मस्जिद के सामने हमारे मुसरत, क्या नाम था उसका, फिरोज रिजवान अली, दिन दहाड़े मस्जिद, बड़ी मस्जिद के सामने रोड पर रख के उसको गोली मारा गया। और वो गोली मारने वाला सब कहां से आया था? मेघना जूट मिल के लाइन में से निकल के आया। धारू सिंह को गोली मारने आया, कहां से आया? मेघना जूट मिल के लाइन में से आया। नूरे जमाल को मारने आया तो कहां से आया? मेघना जूट मिल लाइन में से आया। गौरव प्रसाद हमारे रतला में पार्टी ऑफिस में बैठे थे, उनको गोली मारा गया। वो भी भगवान के दया था कि बच गए। यहां से जो गोली मारा उसने कहा, जब पुलिस उसको पकड़ा तो उसने कहा क्या कि मैं तो यहां से कांकीनाडा स्टेशन से जगतदल गया, उसके बाद पप्पू सिंह के पास गया, उन्होंने हमको खर्चा का पैसा दिया, फिर हम मजदूर भवन से चले गए। इसके विरुद्ध में कोई ईडी नहीं है, इसके विरुद्ध में कोई सीबीआई नहीं होगा, सिर्फ ईडी सीबीआई होगा। जो आपके दुख दर्द में काम आएंगे, जो आपके दुख दर्द में रहेंगे, उसके लिए ईडी सीबीआई होगा, और इन हत्याओं के लिए ईडी सीबीआई नहीं होगा। ठीक उसी तरीका से चंद दिनों पहले मेघना जूट मिल के लाइन में से निकलकर तो कुछ लोग विकी यादव को गोली मार दिया, छल्ली कर दिया 16 गोली मार के। तो जब पता किया गया, जब बड़ी मस्जिद का सीसीटीवी चेक किया गया तो देखा गया कि जो गोली मारने वाला है
वो मेघना जूट मिल के लाइन में से निकलकर विकी यादव के घर तक जाके गोली मार के फिर मेघना जूट मिल लाइन में आ गया। यहां अगर किसी के घर में कोई सजा प्राप्त अगर आसामी चला जाए तो पुलिस उसके आधे घंटा बाद उसके घर चला जाएगा, उसको उठा के लाएगा। लेकिन मैंने सीपी साहब से पूछा कि 4-4 मर्डर में जो लोग देखा गया कि मेघना जूट मिल लाइन में से निकला है, तो क्यों नहीं अभी तक मेघना जूट मिल का मालिक को हिरासत में रखा गया और उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि इस मेघना जूट मिल लाइन में से किस तरीका से ये क्रिमिनल्स आते हैं, इसका जवाब दीजिए। उसका तो पूछा नहीं गया। मैं उस दिन दावे के साथ प्रेस मीडिया के सामने बोला था कि कहीं ना कहीं धारू सिंह के तरह, गौरव प्रसाद के तरह, नूरे जमाल के तरह सब जो खून हुआ है या खून करने का कोशिश किया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पप्पू का हाथ है। ये मैंने कहा था उस दिन प्रेस के सामने। तो कई प्रेस वाला मुझसे सवाल किया था कि इतना बड़ा इल्जाम आप किसी के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। हम बोले वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। जो लोग 2.5 लाख रुपया लेकर धारू सिंह को खून करने गए थे वो खुद अपना जवान से बोले और मैंने ये प्रमाण कर दिया कि इस बार भी विकी यादव का खून मेघना जूट मिल लाइन में से निकल के उन लोगों को खून किया गया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये सांसद का भतीजा पप्पू सिंह विकी सिंह को खून करवाया और ये आने वाला दिन में प्रमाण करके रहेंगे इसी तरीके से खून कराते हैं। तो मैंने सीपी से कहा कि आप हर बार क्या करते हो, जो गोली चलाते हैं उनको पकड़ लेते हो, उनको जेल में भर देते हो, उनके खिलाफ केस दे देते हो, केस वहीं बंद हो जाता है। इस बार केस बंद मत करो आप कि फलाना ने गोली चलाया इसलिए इसको हम लोगों ने केस सॉल्व कर दिया। इस बार आप पता करो कि क्यों उसको मारा गया और इसके पीछे मरवाने वाला कौन है, बिना उसको आप पता किए ये केस अब हम बंद नहीं होने देंगे। ये बात